Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए ध्यान से और मुझे अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा और मुझे उसका फीडबैक भी दीजिएगा। और क्योंकि जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ मैं उसी फील्ड से हूँ, आई कैन ब्रिंग मैनी एक्सपर्ट्स ऑन दिस फील्ड दोज फील्ड ऑल्सो, क्योंकि फील्ड बहुत बड़ा है। द फील्ड इज़ डेटा और नॉट एवरीबडी जो है उसमें एक्सपर्ट हो सकता है। मेरा एक्सपर्टीज एक सर्टेन एरिया में, नॉट एज ए टेक्निकल पर्सन बट अ पर्सन हु नोज व्हाट वी डू। पता होता है हम वो क्या बना रहे हैं हम लोग। चलिए, डेटा के बारे में हमने बहुत कोटेशन सुनी है, बड़ी बड़ी टर्म्स सुनी है हमने, डेटा, वाइड डेटा और बिग डेटा, और अब आ गया है LLMs, जो कि एक अलग कैटेगरी है। LLM अलग कैटेगरी होता है। और नाउ दिस डेटा के बारे में सब लोग बात करते हैं, और विद द एडवांसमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स और मीडिया सिस्टम्स और अदर सोर्सेज ऑफ डेटा, जो मशीन का डेटा होता है, वी आर कलेक्टिंग लॉट्स ऑफ डेटा, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डेटा, और उस डेटा को हम लोग एनालाइज करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ह्यूमन ब्रेन processes more data than anything else a man can create, by the way. और ह्यूमन प्रोसेसिंग जो होती है वो सबसे आगे होती है। इसमें भगवान को हमको बहुत क्या दिमाग बनाया, ब्रह्मा जी ने दिमाग बनाया, तो ब्रह्मा को हम लोग को बहुत, हम सब के पिता भी हैं, उनको भी हमको बहुत धन्यवाद देना चाहिए। ये अमेजिंग टाइम है फॉर टेक्निकल पीपल, और आई ऑलवेज से कि फॉर द फर्स्ट टाइम इंजीनियर्स को रिस्पेक्ट मिली है भारत में। हम विश्वकर्मा की पूजा तो करते हैं, लेकिन भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग प्रोफेशन को रिस्पेक्ट दी है। इंजीनियर्स का बड़ा छोटा सा चीज़ होता है, वो है कि अगर उनका कोई बनाया हुआ प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं तो दिल से खुश हो जाते हैं। ये सभी इंजीनियर्स का एक कॉमन क्वालिटी है। अगर वो कुछ बनाते हैं तो आप, उनका दिल बड़ा खुश होता है, कोई उसको यूज़ करता है। जैसे यही आप एलोन मस्क में भी देखते हैं, जेन्युइन इंजीनियर्स में देखते हैं आप, और ये एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। चलिए, डेटा जो स्टोर होता है वो होता है डेटा सेंटर्स में, पेंटाफ्लॉप्स, बड़े बड़े साइज़ के डेटा सेंटर्स होते हैं। लाइक जैसे हमारे लास वेगास में सुपरनोवा और काफ़ी बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं, जिधर मुझे जाने का बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, क्योंकि कोई हैक नहीं कर पाए, कोई अंदर जा न पाए, फिजिकल एक्सेस भी नहीं होता किसी को, और शूट एट साइट ऑर्डर्स होते हैं अमेरिका में, और भारत में भी होंगे, ऐसे ही होंगे, पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। लेकिन जो देश या जो कंपनीज और जो ऑर्गेनाइजेशंस इस डेटा को प्रॉपरली एनालाइज कर सकते हैं, दे रूल देयर इंडस्ट्री और द वर्ल्ड, जो भी इसको करता है। आपको एग्जांपल देता हूँ C4I के बारे में, कि जैसे हम C3I की बात करते थे, अब C4I है, मतलब लैंड, एयर, नेटवर्क, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, स्पेस बेस्ड सैटेलाइट, स्पेस बेस्ड सिस्टम्स। कोई भी मिलिट्री फॉर्मेशन वो आजकल मल्टीपल एवेन्यूज यूज़ करती है। जैसे यूएस का जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, दे यूज़ स्पेस, दे यूज़ लैंड बेस्ड सिस्टम्स, दे यूज़ ह्यूमन इंटेलिजेंस, दे यूज़ सिस्टम्स ऑफ सिस्टम्स, और ये सारे जो नेटवर्क्स को यूज़ करके दे कलेक्ट डेटा एंड दे एनालाइज इट। इट्स ए ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डेटा। मतलब कि एवरी सिग्नल इज एनालाइज्ड, एवरी सिग्नल इज स्टोर्ड, एवरी सिग्नल का आउटकम किधर है, सोर्स किधर है, डेस्टिनेशन किधर है, ऑल दोज थिंग्स एनालाइज इन ए मिलिट्री स्फीयर। सेम थिंग इंडिया भी यूज़ करता है। आपने देखा ही होगा कि इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो उसमें दे कनेक्टेड the L-70 guns and Zu-23 guns, प्लस उसमें आकाशदीप को, फिर उसके ब्रह्मोस को, फिर आपका बैराक 8 को, फिर उसके बाद उन्होंने S-400 को, सबको कनेक्ट कर दिया।
एंड देन कनेक्टेड दैट विद द नाविक सैटेलाइट सिस्टम, और उसके बाद शिप्स में भी वो कंट्रोल है, शिप भी कनेक्टेड है. सो नाउ यू हैव ए 5 डायमेंशनल इंटीग्रेटेड फोर्स, मतलब अंडर द सी, ऑन द सर्फेस ऑफ द सी, ऑन द लैंड, इन द एयर, इन द स्पेस. और उस डेटा जब आता है देन इट इज़ एनालाइज, इट इज स्टोर्ड इन ए डेटा सेंटर, और उसको एनालाइज किया जाता है ऑन ए लाइव एनवायरनमेंट. तो उसको पता लगता है कि 2 घंटे पहले क्या मूवमेंट था किसी ऑब्जेक्ट का, 4 घंटा पहले कौन सा मूवमेंट था, 6 घंटा पहले कौन सा मूवमेंट था, ऐसे एनालाइज किया जाता है ना. इसको बनाने के लिए ईयर्स लगते हैं, ईयर्स एंड ईयर्स. लेकिन अभी क्या हो गया है कि टेक्नोलॉजी इज़ बिकमिंग चीपर एंड स्मॉलर एंड ऑल्सो कैपेसिटी इज़ वेरी हाई. और जो कंट्री जितना ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकती है उसके बाद उतना ही ज़्यादा पॉइंट्स ऑफ व्यू है डेटा के. पॉइंट्स ऑफ व्यू मीन्स कि एक पर्सपेक्टिव होगा, दूसरा पर्सपेक्टिव होगा, 3 पर्सपेक्टिव होगा, तो उसमें तीसरा होगा. फिर उसमें आप ज़्यादा यूज़ केसेस बना सकते हैं कि इस सिनेरियो में कैसे होता है. तो बहुत सारे एनालिस्ट काम करते हैं इन सब चीज़ों में, जो इसको एनालाइज करके देन प्रोड्यूस अ रिपोर्ट. पहले ज़माने में हम लोग एनालिटिकल रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करते थे बिजनेस के लिए. आज के ज़माने में उसका हमको ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि इट्स एवरीथिंग इज़ लाइव एनालिसिस होता है, और उसके बेसिस पे डिसीजंस लिए जाते हैं ऑपरेशनल लोगों के द्वारा. सो ऑपरेशनल कमांडर्स ऑन द फ्रंट ऑफ द बैटल फील्ड विल गेट ऑल द डेटा फेड इनटू देयर सिस्टम, जिससे वो एक्यूरेट टारगेटिंग भी कर सकते हैं या फिर एक्यूरेट डिफेंसिव मेजर्स ले सकते हैं, ये सब लेते हैं. ऑन द मिलिट्री स्केल इसका नीड सिक्योरिटी का और भी ज़्यादा होता है. तो इन द मिलिट्री साइड दे ऑल स्टोर द डेटा प्राइवेटली. वो लोग अपने बेसिस में रखते हैं, दे हैव लार्ज कैपेसिटीज़, और इन सम केसेस प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप में देयर इज सर्टेन सेक्शनल डेटा सेंटर असाइन टू देम. जैसे अमेरिका में एग्जिस्टिंग डेटा सेंटर्स होते हैं, बड़ी कंपनीज हैं, इक्विनॉक्स है और सुपरनोवाज हैं, दीज आर बिग डेटा सेंटर्स, और उसके एक सेक्शन ऑफ दैट डेटा सेंटर इज एलोकेटेड टू देम. इससे डेटा स्टोर होता है. मच मोर देन दिस डेटा इज ऑल्सो जनरेटेड बाय द, सो मिलिट्री का डेटा तो ऑपरेशनल सेंसर्स वाला डेटा होगा, बट फॉर द कंपनीज लाइक अमेजॉन और वॉलमार्ट उनका कमर्शियल डेटा होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो उससे उनको ट्रेंड्स पता लगते हैं, उसके बेसिस पे वो आपको प्रोडक्ट्स आपको बताते हैं कौन से आपको खरीदने चाहिए. लास्ट टाइम यू बॉट दिस, नेक्स्ट टाइम यू बाय दिस. तो वो काफ़ी एडवांसमेंट हो चुका है. पॉइंट ये नहीं है, ये बैकग्राउंड था. कौन सी कंट्री के सबसे ज़्यादा डेटा सेंटर्स हैं, वही कंट्री दुनिया में सुपर पावर मानी जाती है आज के समय में. अब आपको बताता हूँ, दुनिया में 11,000 डेटा सेंटर्स हैं, 11,800 डेटा सेंटर्स हैं, ठीक है. उसमें से ये डेटा इतना एक्यूरेट नहीं है, लेकिन दुनिया में 11,800 डेटा सेंटर्स हैं अप्रॉक्सीमेटली. उसमें से 5,381 डेटा सेंटर्स जो हैं वो अमेरिका के हैं. मतलब 46% दुनिया का डेटा सेंटर्स अमेरिका में है. इसलिए आप देखते हैं एप्पल ऐप स्टोर, गूगल स्टोर, ये सारे, अगर आपका कोई भी ऐप एप्पल स्टोर में है, गूगल स्टोर में, इसका मतलब वो डेटा सारा अमेरिका ओन करता है, बिकॉज दीज आर अमेरिकन सिस्टम्स. ओके, उनको परमिशन दी जाती है कि आपका डेटा उधर यूज़ करें, बट जनरली सिंस दे, इफ यू आर रजिस्टर्ड देयर, इट्स एन अमेरिकन प्रोडक्ट. आप पे लिमिटेशंस लगती हैं, आपको हटाया जा सकता है, जैसे रशिया में हटाया गया सबको. और दूसरे नंबर पर आता है कंट्री जो आती है, वो आता है जर्मनी. तीसरा आता है यूके. चौथा आता है, अगर आप देखें, चाइना. फिर भारत का नंबर काफ़ी नीचे आता है, 152 डेटा सेंटर्स ओनली. 152 डेटा सेंटर्स ओनली. अभी शायद रिलायंस का एक नया डेटा सेंटर बन रहा है, जियो का. आई थिंक इंडिया विल नीड मच मोर देन दैट. इंडिया को चाहिए कम से कम 10,000 डेटा सेंटर. 10,000, मोर देन यूएसए. अमेरिका का पॉपुलेशन कितना है? 300 मिलियन, 350 मिलियन. अगर एक्यूरेटली देखा जाए तो 250 मिलियन से ज़्यादा नहीं है. उस पर और डिबेट हम कर सकते हैं, बट आई टेल यू वाई, उसका अलग रीज़न है. अच्छा, तो इंडिया नीड्स मोर डेटा सेंटर्स. वाई? बिकॉज इंडिया
का पॉपुलेशन ज़्यादा है, 17% ऑफ द वर्ल्ड, 70% वर्ल्ड पॉपुलेशन, उसका यूसेज भी ज़्यादा होगा, प्लस डेटा सिक्योरिटी की नीड होती है, बिकॉज डेटा सिक्योरिटी जो होती है डायरेक्टली आपकी पर्सनल सिक्योरिटी और कंट्री की, देश की सिक्योरिटी से कनेक्टेड है। आपने देखा होगा कि ईरान में जितने भी अटेम्प्ट्स हुए वॉर में, इसराइल ईरान वॉर में, डेटा वाज यूज्ड टू टारगेट देम। हिजबुल्लाह के लोगों के साथ मोबाइल अटैक किया था, पेजर अटैक, ईरान में जिसने फ़ोन उठाया किया। रशिया यूक्रेन वॉर में जैसे ही उन्होंने हैप्पी बर्थडे मिस इस न्यू ईयर ईव पे विश किया 31 दिसंबर को 2024, और तुरंत रशियन सोल्जर्स पे यूक्रेन का अटैक हुआ, एग्जैक्टली पॉइंट पे। इस तरह फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज यूज़ करती हैं। अगर आप कार में जीपीएस यूज़ कर रहे हैं तो अमेरिकन को उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मालूम है। गूगल का अगर आपने यूज़ किया, गूगल मैप्स, सब इन्फॉर्मेशन मालूम है, या माइक्रोसॉफ्ट का या एप्पल का, सारी इन्फॉर्मेशन अमेरिकन के पास मालूम है, विच कैन बी यूज्ड बाय देम व्हेनेवर दे वांट। ये ड्रॉबैक है इस ग्लोबल डेटाबेस सिस्टम, ग्लोबल डेटा सेंटर्स का। तो आप जहाँ भी जा रहे हैं, इफ़ यू आर एन इम्पोर्टेंट पर्सन, you have to, for your safety, you have to protect yourself. व्हाट्सएप भी सिक्योर नहीं है, टेलीग्राम थोड़ा सिक्योर है, नॉन यूएस बेस्ड ऐप सिक्योर है। तो द डेटा सेंटर्स ड्राइव ग्लोबल पावर टुडे। अगर और उस पर आप जैसे, इट शुड बी ए वॉर मिशन इन इंडिया, कि युद्ध स्तर पे काम होना चाहिए कि डेटा सेंटर्स को भारत में ही लोकेट किया जाए, और ऐप स्टोर भी भारतीय हो, चाहे गूगल का हो चाहे एप्पल का हो, और उसको भारत में रजिस्ट्रेशन किया जाए, या गवर्नमेंट की तरफ से, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की तरफ से, दे हैव टू ओपन देयर ओन ऐप स्टोर, जो भारत के ऐप स्टोर रजिस्टर्ड ऑन देयर भारत पोर्टल एंड डेटा स्टोर्ड इन इंडिया। दैट्स हाउ यू कंप्लीट द होल साइकिल। इसके बारे में सालों से बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी बात कोई सुनता नहीं है। इनफैक्ट मैंने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को अप्रोच भी किया था टू सेट अप अ डेटा सेंटर फॉर देम, लेकिन वो बात कहीं गई भी नहीं, और वो पुरानी बात हो गई है, एंड आई एम नो लॉन्गर गोइंग टू परस्यू दैट ऑल्सो। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से कि डेटा सेंटर्स ड्राइव नेशनल मिशंस। अमेरिका सुपर पावर है बिकॉज ऑफ डेटा सेंटर्स। पूरी दुनिया उसके डेटा सेंटर्स यूज़ करती है, इसलिए उसके पास सारी इंफॉर्मेशन है पूरी दुनिया की, और बहुत सारी चीज़ें खुद भी करता है, तो उसको पता होता है कि मैं ही कर रहा हूँ, तो उसको पहले इंफॉर्मेशन होगी, नेचुरली होगी। सो दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ the power through data centers. Thank you. लाइक, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। नमस्ते, जय जगन्नाथ।